आप में से ही एक साथी हिमांशी सिंह जी ने हमें कमेंट किया। उनका कमेंट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि 1/2 या 1/4 या 2/4 ये क्या होता है, किस तरह से इसका मैथ्स में इस्तेमाल किया जाता है। जानना चाहते हैं आप इसे डिटेल में, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आइए सबसे पहले इसके कंसेप्ट को हम देख लेते हैं, उसके बाद कुछ सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है कि 1/4 या 1/3 ये क्या चीज होता है। आपके मुंह से जिस तरह से निकल रहा है उसी तरह से आप लिख दीजिए, बस और कुछ करना नहीं है। तो ये इसी वीडियो का कंसेप्ट है कि 1/2 अगर कहा जाए सवाल में तो 1/2 लिख दीजिए। अगर आपसे कहा जाए 1/4 तो 1/4 लिख दीजिए। 1/4 1/4 हो गया। 1/3 तो 1/3 लिख दीजिए। 1/3 हो गया, यानी मुंह से आपके सबसे पहले क्या निकला, 1 निकला, तो 1 को ऊपर लिखिए और जो बाद में निकला उसे नीचे लिखिए। 1/3 1/3, 1/4 1/4, 1/2 इस तरह से लिख दीजिए। अगर आपसे कहा जाए 2/3 तो 2 पहले निकला, 2 ऊपर लिखिए। 2/3 3 नीचे लिखिए। 2/3 2/3 हो गया। 2/4 लिखना है आपको तो 2 लिखिए ऊपर, नीचे 4 लिखिए। 2/4 2/4 हो गया। और आपसे कुछ सवालों में इस तरह से भी कहा जा सकता है कि पूरा एग्जैक्ट आपको दे दिया जाएगा कि 1 सही 2/3, तो आप उस तरह से लिखिए 1 सही 2/3, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये चीज समझ लिया कि 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/3 1/3, 2/3 2/3, 2/4 2/4। आपसे कुछ सवालों में डायरेक्ट भी कहेंगे कि 1 सही 2/3 है, तो आप इस तरह से लिख दीजिए। तो ये इस वीडियो का कंसेप्ट हो गया। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और कुछ सवालों के साथ आपके इस कंसेप्ट को हम और मजबूत बनाते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो इस तरह से है कि पुत्र पिता की आयु का 1/2 है। ये हमने सवाल किसी किताब में से बीच में से आधा निकाला है ताकि हम आपके इस कंसेप्ट को मजबूत कर सकें। आपके लिए ये जो सवाल है ये पूरा कंप्लीट सवाल हम नहीं लेकर आए हैं, सिर्फ आपके जो कंसेप्ट को क्लियर करना है उस कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने इतना स्टेटमेंट एक सवाल में से निकाल लिया है। तो ये सवाल है कि पुत्र पिता की आयु का 1/2 है। तो जब आप पूरा सवाल समझेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो अलग चीज होगा। इसमें आप सिर्फ 1/2, 2/3, 3/4 ये क्या होता है उसी से रिलेटेड बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अब पुत्र पिता जो है वो आपका हो सकता है 20 साल का, या हो सकता है 40 साल का, या हो सकता है 30 साल का, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन आपके सवाल में कहा गया है जो पुत्र है वो पिता की आयु का 1/2 है। तो इस तरह से जब भी कहा जाए कि पुत्र पिता की आयु का, ये पिता की आयु लिखी है और पिता की आयु का 1/2 है, तो आप इसमें चुपचाप 1/2 लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। तो 1/2 कह रहा है तो 1 लिखिए, नीचे 2 लिख दीजिए। ये भी पिता की आयु है, हमने मान लिया कुछ भी आयु हो सकती है पिता की, तो जो भी आयु हो पिता की आयु का 1/2 है पुत्र। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो पुत्र हो जाएगा, यानी उनका सन हो जाएगा, उनका बच्चा हो जाएगा उतने दिन साल का। तो 2 1 कम 2 और इसको 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 0 ऐसे आ जाएगा, यानी यहाँ पे 10 साल हो गई एज पुत्र की। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 0, ये हो गया 20 साल, यानी कि 20 साल का उनका पुत्र हो गया। अगर 40 साल के पिता होंगे तो 20 साल का पुत्र होगा, और पिता अगर 20 साल के होंगे तो पुत्र 10 साल का होगा। तो आप क्या करेंगे, 1/2 इस तरह से लिखेंगे। अब आपसे सवाल में इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जो पुत्र है वो पिता की आयु का 2/3 है। तो 2/3 है तो 2 से ऊपर 2/3 है तो 2/3 ऐसे लिख दीजिए। लेकिन आपसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि पुत्र जो है वो पिता की आयु का 2/3 है। तो 2/3 है तो किस तरह से लिखेंगे, 2 मुंह से पहले निकला, 2 ऊपर लिखेंगे, 3 नीचे लिखेंगे। 2/3 है यानी 2/3 है। तो इस पुत्र पिता की आयु कितनी है, 30 साल, और पुत्र की आयु के लिए कंडीशन दी है 2/3 है, तो 2/3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसे सॉल्व कर लेंगे तो पुत्र की आयु आ जाएगी 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 0, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी पुत्र जो है वो 20 साल का हो जाएगा। इस तरह से आप निकालेंगे इस सवाल के अकॉर्डिंग। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और अगले सवाल को देखते हैं। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पत्नी पति की आयु की 2/3 से 4 वर्ष अधिक है।
तो इसे आप किस तरह से निकालेंगे, इसे आप मान लीजिए, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सवाल नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मैंने किसी सवाल में से एक स्टेटमेंट निकाला है ताकि मैं आपके इस कंसेप्ट को मजबूत कर सकूँ। तो इसमें लिखा हुआ है पत्नी पति की आयु की 2/3 से 4 वर्ष अधिक है। तो इसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले आप मान लीजिए कि पति की कुछ आयु होगी, यानी हस्बैंड जो है उनकी कुछ एज होगी, उनकी एज हम मान ले रहे हैं कितनी है, 27 ईयर है। ये पति है, हस्बैंड की ये एज है, ये पति है हस्बैंड, तो एच से इसे डिनोट करते हैं, हस्बैंड है, पति है 27 ईयर के हैं, 27 साल के हैं, और जो पत्नी है वो पति की आयु की 2/3 से 4 वर्ष अधिक है। तो इसकी 2/3 पहले लिखिए, तो जो 27 है, अब वाइफ की हम एज निकालने के लिए क्या करेंगे, पत्नी की 2/3, पति की 2/3, पति लिख दीजिए, और पति की आयु की 2/3 तो 2/3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। पति की आयु की 2/3 से 4 वर्ष अधिक है, अधिक है तो 4 वर्ष जोड़ दिया, अगर होता कम है तो हम माइनस कर देते, अगर होता कम है तो माइनस कर देते, अधिक है तो प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज आपको समझ में आ गई, कब प्लस लगाएंगे और कब माइनस लगाएंगे, डिवाइड आपको लगाना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वाइफ की एज निकल के आ जाएगी, 3 एक कम 3, 3 9 27, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18, 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 ईयर आ जाएगा, 22 साल। ये किसकी एज निकल कर आ गई, वाइफ की एज निकल कर आ गई। तो आपने देखा 2/3 हो या 2/3 हो तो इस तरह से लिखेंगे, 4 अधिक है तो 4 जोड़ दिया, 4 कम होता तो माइनस कर देते। तो आपने इस सवाल को देख लिया और ये 2/3 के मैटर को भी समझ लिया। तो अब आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जैक्सर के साथ।